ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठेकेदार है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या करता है, बच्चों को खेलने के लिए स्कूलों में जैसे बनाया जाता है ना कि कोई इस तरीके से स्लाइड बना देते हैं और ये हाइट पे थोड़ा सा और उसमें फिसलने के लिए ऐसे बना देते हैं कि इस पर क्या होता है, इस पर बैठेंगे यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पर नीचे आते हैं। इस तरीके से फिसलन पट्टी बनाते हैं, हिंदी में फिसलन पट्टी। तो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना है तो दो लगेगा। तो 5 वर्ष के कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए तो दिया है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। पाँच वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या दिया है कि 1.5 मीटर, और वो क्या करता है, ग्राउंड से कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो ABC ये हो गया। ये एक स्लाइड है या फिसलन पट्टी है जो कि यहाँ से क्या करते हैं, बच्चे खेलने के लिए बनाया जाता है इस तरीके से फिसलन के लिए, तो फिसलन पट्टी उसको बोलते हैं। तो दे दिया हमें कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई, तो हम लिख लेते हैं BC बराबर दे दिया 1.5 मीटर। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है, फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सी होगी, ये वाला होगा। तो AC बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, AC इक्वल क्वेश्चन मार्क कर दिए, ये हो गया। अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल ये लगा लें, ट्रायंगल ABC में सबसे पहले हम छोटे बच्चों के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में और बोला है आगे की और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से बड़े बच्चे जो हैं उनको 3 मीटर की ऊंचाई बनाई जाती है, उनको 3 मीटर की ऊंचाई बना देंगे। तो उसमें अधिक ढाल के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो वह कितना बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो अगर बड़े बच्चे रहेंगे तो उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई बनाता है, तो 3 मीटर की ऊंचाई बना दिया, और ग्राउंड से कितना 60 डिग्री पे है, तो ABC हो गया 60 डिग्री पे। तो पहले छोटे बच्चों को निकालते हैं कितने लंबाई का लग रहा है ये स्लाइड, और फिर बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे। तो ABC में हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमें ये दिया है, हमें फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको देखना है। तो हमें तो AC निकालना है, तो हमें तो ये तो नहीं निकालना है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या है, P और H निकालना है। तो P और H किस में आता है, यही आता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन में आता है, तो साइन लगाएंगे। तो साइन 30 हो जाएगा। पहले P लिखेंगे, तो P लिख लेते हैं BC, फिर H लिखेंगे AC, ये हो गया। 30 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2 और इसकी वैल्यू 1.5, AC फाइंड करना है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर हो गया 15 दूना 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 3.0, तो इसको 3 मीटर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। अब इसके बाद दूसरा केस देखते हैं बड़े बच्चों के लिए। यहाँ बड़ों बच्चों के लिए जब निकालेंगे, ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ लिख दीजिए केस फर्स्ट 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, केस फर्स्ट 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। या तो यहाँ ऊपर लिखा ही गया था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तो हमने लिखा है, जाने दीजिए। केस फर्स्ट हो गया, इसकी यहाँ पे BC दिया है कितना, BC बराबर 1.5 मीटर दिया है। अब यहाँ लिखेंगे केस 2,
5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे, ए बी सी में। ए बी सी में देखेंगे तो क्या होगा, हमें तो ये पता है, यहाँ भी वही चाहिए, ए सी इधर चाहिए, तो हमें यहाँ पे इसको बदल देते हैं, पी क्यू आर लिख देते हैं, क्योंकि एक ही ट्रायंगल नहीं, अलग अलग ट्रायंगल, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर, तो यहाँ से हम लगाएंगे साइन, इसमें लगा देते हैं साइन 60, तो ये हो जाएगा कितना, पी क्यू, और फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो गया, और डिवाइड हो जाएगा पी आर, ये कितना है, पी आर है, ठीक है। अब लिखेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2, पी क्यू कितना है 3, पी आर कितना है, फाइंड करना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, √3 इंटू पी आर बराबर 6, इसको हम लिख सकते हैं कितना, पी आर बराबर 6/√3। तो इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन, मतलब कि प्रमेयीकरण √3 से, तो हो जाएगा कितना, पी आर ये हो जाएगा 6√3, ये हो जाएगा 3, फिर इसको हम काट देंगे, 3 2 6, आ गया 2√3। फिर नीचे से लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है यहाँ पे, 2√3 मीटर, ठीक है। दोनों निकल गया, ये छोटे बच्चों का निकला, ये बड़े बच्चों का, ठीक है ना। अब हम अगला नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भूमि से एक बिंदु है, ठीक है। तो एक बिंदु ले लेते हैं भूमि पर, ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु हो गया, से जो मीनार के पाद बिंदु, तो यहाँ एक मीनार का पाद बिंदु मतलब इसके फुट से, पैर से इसके यहाँ पर, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये दे दिया है कितना, 30 डिग्री दे दिया है। तो हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। हम इस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दें ए, यहाँ लिख दे बी, यहाँ लिख दे सी, लेकिन हाँ ये होना चाहिए डायग्राम जो है, चाहे इधर बने चाहे उधर, बनना सही चाहिए। तो यहाँ से हम 30 डिग्री ले लेंगे और ये 30 ले लेंगे, तब पर भी वैसे ही आएगा, चाहे हम इधर से बनाए चाहे उधर से, बात एक ही है, ठीक है। आगे चले, तो इसमें दिया है हमें, दिया है क्या कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मतलब कि ए बी हमें 30 मीटर दिया है। फिर कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और इसमें कितना दिया, एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री लिख देंगे इस तरीके से। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई हो गया कितना, BC, BC इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब लगाएंगे ट्रायंगल ABC में, ABC में जब लगाएंगे तो क्या होगा, हमें हाइट पूछ रहा है, ये निकालना है, और क्या है, ये बेस है, तो क्या लगेगा, tan सीधा लग जाएगा, P/H लग जाएगा, तो tan 30 इक्वल हो जाएगा BC/AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू हो जाएगी 30, 30 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 30 उधर चला जाएगा, तो 30 और √3 को यहीं रहने दीजिए, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, BC निकल जाएगा इससे। √3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 तो हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा कितना, 30 √3, और 3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 जा 10 हो जाएगा, तो BC बराबर 10 √3 हो गया। ये इतना
मीटर हो गया। ठीक है, अगर हमें √3 की वैल्यू अगर दिया होता जैसे 1.732 तो 10 इंटू तो √3 का मल्टीप्लाई कर देते 732 तो हो जाता कितना 17.32 हो जाता। तो इतना हो जाता। अगर रखना है तो रख दीजिए, नहीं तो इसी पे छोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर होगा कितना 10√3 मीटर होगा, या कितना होगी 10√3 मीटर होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पूरा कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पे एकदम मान लेते हैं कि क्या है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, अगर मान के चले कि यहाँ पर कोई एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना, तो 60 मीटर की ऊंचाई पे है। कितना मीटर दे दिया हमें 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे कोई पतंग है। ठीक है ना, इस तरीके से ना बना के सीधा सीधा बना लेते हैं इस तरीके। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से, एक डोरी लगा देते हैं, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे बांध देते हैं। ठीक है, तो इसको बांध कर हमने लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है कि बांध करके हमने एक लगा देते हैं जो भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है।